हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है दिन शुक्रवार का और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम। तो इस समय 5 बजे का समय हो रहा है और सजल के पापा आ गए हैं। तो मैं आज बना रही हूँ लौकी का कतरा। तो इसको बनाने के लिए लौकी को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, मतलब पतले पतले स्लाइस में। तो लौकी ना एकदम नरम थी, पतली सी भी थी, तो इसका कतरा अच्छा बनेगा। वही मोटी लौकी रहती ना तो उसका कतरा अच्छा बनता नहीं है। तो बस वही पकौड़े बनाने के लिए बेसन में सारे मसाले, लहसुन, मिर्च, मसाले और ये सब डालकर, नमक वगैरह डालकर तैयार कर ली थी। बस उसमें लपेट लपेट कर इसको बनाना रहता है। साथ के साथ फ़ोन भी आ गया था, तो वही सजल ला कर दिया मुझे फ़ोन। तो मैं हैंड फ्री करके बात भी कर रही हूँ, इधर अपना लौकी का पकौड़ा भी बना रही हूँ। तो देखिए एकदम फूला फूला बन रहा है। मतलब लौकी का पकौड़ा जब बनाओ ना तो एकदम फूला फूला ऐसे बनता है, ये नहीं लगता है कि नहीं अंदर से कुछ आलू वगैरह नहीं भरा है। एकदम जैसे टिकिया बनती है ना उसी तरह बनकर तैयार होता है। तो बस इधर मेरी मोबाइल से बात भी हो गई और अब चलती हूँ। सबसे पहले सजल के पापा को दे दूँगी क्योंकि उनको भूख भी थोड़ी बहुत लगी थी। तो बस वही सोची ना कि क्या बनाऊँ। मौसम भी बारिश वाला हो रखा है। तो बारिश तो अभी हो नहीं रही है, बस मौसम ऐसे बादल बादल हुआ है। तो वही मैं बनाना शुरू कर दी। और हम लोगों का होता भी है ना कि जब बारिश का नाम ऐसे लो या बारिश होती है तो सबसे पहले दिमाग में ना वही बस पकौड़ा ही आता है कि चलो। तो पहले तो सोची कि प्याज की पकौड़ी बना दूँ। तो प्याज की पकौड़ी ना तो सजल बहुत मन से खाता है, ना तो उसके पापा मन से खाते हैं। तो इसीलिए लौकी थी तो उसी का मैं ऐसे कतरा करके बना दे रही हूँ। तो देती हूँ पहले सजल के पापा को, उसके बाद फिर दूंगी सजल को। तो पहली बार डाल दी हूँ ना, तो पहली बार का निकाल कर सजल के पापा को दे देती हूँ। इधर कई दिनों से पकोड़े वगैरह कुछ बने भी नहीं थे, तो मेरा भी ना 2-3 दिन से मन कर रहा था कुछ ऐसा खाने को। लेकिन वही है कि फिर जब कोई खाता नहीं है ना तो अपने लिए क्या, फिर हो नहीं पाता है, मुझसे तो नहीं हो पाता है अपने लिए बनाने के लिए। तो आज वही थोड़ा पहले ही आ गए थे तो बस मैं बनाने लगी। तो देखिए पहली बार का निकाल कर दूसरी बार डाल दे रही हूँ। और पकोड़े के ऊपर ना क्या है कि जो मैं रक्षाबंधन वाले दिन बनाई थी दही बड़े, उसके लिए मसाला बनाकर तैयार की थी। भुना हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर और मतलब प्लेन वाला नमक। तो उसका मसाला थोड़ा सा बचा था, तो इस पकोड़े के ऊपर ऐसे थोड़ी थोड़ी ना छिड़क दे रही हूँ। तो इससे टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा बढ़ गया था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो वही मैं साथ में कोई चटनी वगैरह कुछ है नहीं, सॉस है, देखती हूँ अगर लेंगे लोग तो दे दूँगी। इधर पकोड़े वगैरह सबका हुआ, चाय हुआ, उसके बाद मैं तुरंत के तुरंत लग गई कपड़े मशीन में लगाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ज़्यादातर कपड़े ना शाम के टाइम ही लगाती हूँ। सुबह के टाइम ना तो इतना समय रहता है मेरे पास, और कौन कपड़े लेकर बैठेगा, फिर चलाओ फैलाओ, इतना समय हो नहीं पाता है। 7:30 बजे तक इंसान कितना कुछ कर लेगा। हाँ, हाथ से धुलना रहता है तो जो भी 2-4 कपड़े रहते हैं तो नहाते समय धुल लेती हूँ। इतना सब करने के बाद जो बारिश शुरू हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं बारिश हुई, 5 से 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हुई, लेकिन बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई। उसके बाद बनाने आ गई थी मैं खाना। तो खाने में क्या था कि बनना था रोटी चावल और सब्जी। तो सजल के पापा बोले कि नहीं आज कुछ लाते हैं, मतलब नॉनवेज वगैरह। लेकिन बारिश की वजह से नहीं आया ना, क्योंकि मेरे यहाँ क्या है कि मतलब घर के अंदर नीचे ये सब चीज़ नहीं बनता है। ये जब भी बनता है तो ऊपर बनता है। मैं तो खाती नहीं हूँ, सजल और उसके पापा, सजल के चाचू, यही लोग खाते हैं। तो नीचे बनता नहीं है और ऊपर छत पे बनता है। तो बारिश हो रही थी तो फिर छत पे बनेगा नहीं। बारिश तो खैर बंद हो गई थी, लेकिन वही है कि किचिर किचिर हुआ था चारों तरफ, तो फिर होगा नहीं। तो सजल से बोले अंडा लाने के लिए, तो वही अंडा सजल मतलब तलवा कर ही लाया था। तो बोले कि तुम ग्रेवी नीचे तैयार कर दो। तो ग्रेवी के लिए मैं मटर डालकर ऐसे बना दे रही हूँ ना कि इसमें से थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी। अब फिर क्या है ना कि अपने लिए क्या सब्जी वगैरह बनाना, जब जेंट्स लोग बच्चे सब लोग खा लेते हैं ना तो फिर अपने लिए वही है कि आलस आने लगता है कि एक लोगों के लिए क्या बनाओ। तो वैसे तो मैं खाना थोड़ी जल्दी ही खा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया तो बस साथ के साथ ही मैं सबके साथ ही खाऊंगी। खाने का मतलब वही 8:30 पौने 9 बजे तक सबका खाना पानी भी हो गया था।
तो बस वही मटर वाली ग्रेवी बना रही हूँ, उन लोगों को दे दूँगी, अंडे के साथ ले जाकर अपना खा लेंगे और मैं इसी से रोटी चावल जो भी खाना होगा खा लूँगी। तो चावल मेरा बन गया था, इधर मैं शुरू कर दी रोटी बनाना। तो सजल के पापा को थोड़ी सी भूख भी लगी थी, आज थोड़ा पकौड़ा भी दी ना तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाए, 3 से 4 खाकर छोड़ दिए। मतलब उनको ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तली भुनी चीज़, तो वो भी छोड़ दिए, खाए नहीं। उसके बाद बोले कि खाना थोड़ा जल्दी करो, और तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी शुरू कर दी खाना। जल्दी का मतलब टाइम तो हो ही गया था, लेकिन बस बारिश सोच रही थी ना कि थोड़ा बंद हो जाए, क्योंकि मेरा आंगन ना बीच का खुला है। तो क्या है कि जब पानी पड़ता है तो चारों तरफ ऐसे बरामदे में पानी पानी होता है। तो वही साफ़ वगैरह करके फिर तुरंत लग गई खाना बनाने। इधर खाना बनने के बाद मैं आ गई किचन साफ़ करने। तो देखिए सजल का क्या है ना कि आज तक भी वो मतलब जब भी खाना खाता है रात में, दिन का तो नहीं बता सकती, दिन में मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन रात के टाइम जब भी खाना खाएगा ना तो मुंह मेरे आंचल या दुपट्टा जो होता है उसी में पोंछता है। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के भी बच्चे ज़रूर करते होंगे, सबके नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं देखी हूँ कि मतलब माँ के आंचल में ऐसे दुपट्टे में मुंह पोंछते हैं। तो लोग कहते हैं कि आंचल में मुंह पोंछना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बच्चों का क्या है, कितना भी कोई मना करे, मैं मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो बचपना है ना, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए वो जो करता है मैं मना भी नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ कि चलो पोंछ लो मुंह। अगर इसी से तुमको मतलब कोई भी तौलिया ऐसे कुछ रखा रहेगा ना तो उसमें नहीं पोंछेगा, उसकी पता नहीं कौन सी आदत है, बचपन से ही उसका है कि वो आकर मेरे साड़ी में दुपट्टे में ऐसे मुंह पोंछेगा ही पोंछेगा। रोज का है, दिन का तो नहीं लेकिन रात में रोज का यही है। किचन वगैरह मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं थोड़े 2-4 बर्तन थे जिसका काम मतलब सुबह जल्दी ही रहता है, तो उसको मैं धुल लेती हूँ। ये तो रोज़ का ही है कि थोड़ा बहुत बर्तन धुलना ही पड़ता है, चाहे भले ही बर्तन वाली आती हूँ। जो भी मतलब सुबह हमको जल्दी से जिसका काम रहता है उसको रात में ही धुल के रख देती हूँ कि सुबह उठने के बाद फिर बर्तन वगैरह लेकर कोई बैठेगा नहीं। और वो आती हैं 7:30 पौने 8 के करीब, तो उतने टाइम तक तो मेरा खाना पानी सबका जाना हो जाता है। मतलब मैं और सजल 2 लोग तो चले जाते हैं, सजल के चाचा और पापा रहते हैं तो बर्तन अपना धुल के जाती हैं। कुकर वगैरह भी रहता है ना तो उसको भी मैं धुल लेती हूँ। आज भी था कुकर तो उसको भी धुल ली। चौकी बेलन तो रोज़ का रोज़ ही दोनों टाइम अपने खुद धुलना पड़ता है, उसको तो मैं जूठे में निकालती नहीं हूँ। और कढ़ाई वगैरह तो 2 हैं, कुकर भी है लेकिन कुकर मैं निकालना नहीं चाहती ना कि क्यों फिर कौन 2-2 कुकर निकाल के ऐसे इतना जगह भी लेगा, और फालतू बर्तन जितने बाहर रहेंगे उतना ही उसी में लगा रहेगा। अब सबका खाना पीना हो गया, किचन वगैरह सारा साफ कर दी, बस मैं कपड़े चेंज की। साड़ी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और बारिश होने के कारण ना गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे बारिश नहीं हुई थी, शाम तक तो ठीक था, लेकिन बारिश होने के बाद फिर वही गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही शुरू हो गई। तो मैंने नाइटी डाल दिया। सजल के पापा अभी टीवी देख रहे हैं, अभी किसी का सोना नहीं होगा, अभी आधा पौन घंटा लोग बैठ के टीवी देखेंगे। तो बस मैं आ गई थी इस कमरे में, और टीवी में क्या है ना इस समय बस वही चल रहा है, कलकत्ता वाला जो कांड हुआ है लड़की के साथ वही चल रहा है। तो मतलब टीवी में जब न्यूज़ खुल रही है ना तो देख के एकदम दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि क्या उस लड़की पे बीती होगी, या इस समय उसके माँ बाप पे क्या बीत रही है। मतलब जिसके पे पड़ता है ना वही उस चीज़ को समझ सकता है कि क्या। और जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर रख के कहीं पढ़ने भेज रहे हैं हम लोगों जैसे, तो क्या है कि एक एक दिन ऐसे बीतता है ना तो भगवान को ऐसे बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। मतलब हम ही नहीं, हर माँ बाप देते हैं कि मेरे बच्चे जहाँ भी हैं कुशल से हैं। अब क्या है उस लड़की क्या सोच के उस दिन अपने घर से गई होगी, या क्या सोच के उसके माँ बाप उसको भेजते रहे होंगे, और क्या हो गया वही देखने के बाद मतलब न्यूज़ तो एकदम देखने का मन ही नहीं कर रहा है। और आदमी लोगों का क्या होता है कि जब वो लोग बैठते हैं तो बस एक ही चीज़ चलती है न्यूज़, और इस समय न्यूज़ में बस दिन रात एक ही न्यूज़ वही आ रही है। अब देखिए क्या होता है उसका।
मेरे हिसाब से ना अगर मुझे कोई सज़ा देनी रहती तो मौत की सज़ा या फांसी, ये तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा है ये शब्द। वैसे वैसे दरिंदों को ना थोड़ा थोड़ा करके रोज़ काटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ काटिए, तभी समझ में आएगा कि उस लड़की पे क्या गुजरी होगी, क्या उसका दर्द रहा होगा, उस समय वो क्या सोच रही होगी कि कोई बचाने वाला आ जाए मुझे। बस यही सोच के एकदम दिमाग ख़राब हो रखा है कि क्या, अब क्या उसके बारे में क्या बोले, कुछ मतलब शब्द ही नहीं है उसके लिए, हम लोगों को कहने के लिए कि उसके सांत्वना के लिए, उसके शांति, उसके आत्मा के शांति के लिए हम लोग दो शब्द भी हम लोगों का बहुत ही तुच्छ है, कुछ नहीं है उसके आगे। कितना कुछ सोच के माँ बाप पढ़ने भेजते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें अपनी काट कर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, पूरा करते हैं। इतनी महंगी फीस होती है, इतना, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, अपने मतलब सामर्थ्य के हिसाब से हर माँ बाप बहुत ही कंप्रोमाइज़ करते हैं अपने साथ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसका नतीजा इतना भयानक, इतना दर्दनाक निकलेगा, कभी कोई ज़िंदगी में सोचा ही नहीं होगा उसके घर वाले। हर माँ बाप तो बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे जैसे अपना पेट काट के या चाहे जैसे पैसा फीस की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर यही समाज के इन ऐसे भेड़ियों से है जो एक बार भी नहीं सोचते कि उनके घर भी बहन बेटी होंगी, उनकी भी बेटी होगी, उनके घर भी बहन होगी। अगर उसके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। इससे अच्छा तो पहले के समय का रावण था जो कि सीता जी को छुआ तक नहीं था। लेकिन अब के जो भेड़िए दरिंदे घूम रहे हैं, किसके मुंह के पीछे क्या है, चेहरे पे कुछ और है, उसके अंदर क्या चल रहा है, कोई समझ नहीं सकता है। इसके लिए हर यूट्यूब पे, हर चैनल पे, हर न्यूज़ पे बस जब खोलो तो अच्छा ऐसा है ना कि न चाहते हुए भी उससे मन हटा लो कि नहीं हम नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार दो बार देखने के बाद यूट्यूब का भी क्या है कि बार बार वही चीज़ आती रहती है। न्यूज़ पे सारी न्यूज़ इस समय वही चीज़ बस दे ही रही है, तो इसलिए मतलब एकदम दिमाग से वो चीज़ ना निकल नहीं रहा है। आज इतने दिन हो गए लेकिन बस वही चीज़ चल रहा है। अभी उसको देखिए कब तक न्याय मिलता है, और न्याय मिल के क्या करेगा। अब तो जिसकी बेटी थी वो वापस तो आएगी नहीं, अब तो चली गई, अपनी इतनी सुंदर ज़िंदगी भगवान ने उसको दिया था, ख़त्म हो गया, अब न्याय मिल के करेगा क्या। लेकिन ऐसे भेड़ियों को तो रोज़ थोड़ा थोड़ा काटो, तभी दिल को सुकून उसको भी मिलेगा कि ऐसा ही दर्द हुआ होगा उस बेटी को, उसी 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी समय था उतने समय में उसको कितनी पूरी ज़िंदगी का दुख, ज़िंदगी में भी भगवान किसी को ऐसा दुख न दे कि उसको हुआ होगा। इसी तरह चलता रहा तो अब तो कोई पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को बाहर भी अपने नहीं जाने देगा। भाई घर में रख के तो काम चलेगा नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए तो भेजना ही है। लेकिन एक बार सबके दिल में ये चीज़ सोच के एक डर बैठ गई है कि बच्चे बाहर हैं, सही सलामत रहें, सही से पढ़कर वापस आ जाए। मेरे बच्चे सही रहकर क्या करेंगे जब ऐसा समाज इतना घिनौना हो गया है। उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो बस हम लोग इतना ही भगवान से प्रेयर कर सकते हैं कि लड़की की आत्मा को शांति दे भगवान। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अब चलती हूँ सोने। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।